जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग को मान लिया है। किसानों का खेतों में पराली जलाना अब अपराध नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। किसान आंदोलन की शुरुआत 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की मांग को लेकर हुई थी। यद्यपि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून कृषि सुधार के लिए किसानों की भलाई की दृष्टि से बनाए थे, भारत सरकार ने आंदोलनरत किसान संगठनों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा की, लेकिन हम किसान संगठनों को इनके लाभ समझाने में सफल नहीं हो पाए। इसका हमें दुख है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पुनीत अवसर पर इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। संविधान दिवस के अवसर पर सरकारी अधिकारियों के साथ बीड़वासियों ने भी लोकप्रिय फिल्म जय भीम देखी। इसका आयोजन शहर के यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में किया गया था।
प्रारंभ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया, जिसके बाद सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर फिल्म की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बीड जिला कलेक्टर राधा विनोद शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये आज संविधान चित्रपट जो प्रदर्शित केला होता खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे बीड शहरामधून आणि जवळपास अनेक लोकांनी तो पाहिलेला होता यापूर्वी, पण आज सुद्धा संविधान दिनाचं निमित्त साधून औचित्य साधून त्या चित्रपट आपण दाखवण्याचा जो हे मानस धरलेला आहे त्याला खूप मोठा बीडमधून प्रतिसाद मिळालेला आहे। संविधान चित्रपट पाहण्याचा आणि दाखवण्याचा या मागचा उद्देश असा आहे की संविधान जागृती होते, संविधानाच्या दिवसाची परिचिती लोकांपर्यंत होते आणि संविधान जय भीम चित्रपट दाखवणं म्हणजे त्याच्यामध्ये अन्यायाविरुद्ध लढा आहे, अन्यायाला वाचा फोडण्याचं आहे आणि ज्याच्यामुळे एखाद्या समाजावर जर अन्याय होत असेल तर तो समाजाला जर एखादा प्रामाणिक माणूस त्याच्या पाठीमागे उभा असेल तर त्याला न्याय कसा मिळतो हे त्या चित्रपटातून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तो खूप मोठा छान प्रयत्न केलेला आहे, त्याच्याबद्दल त्यांच्या प्रोड्युसरचे त्या ॲक्टरचे त्या मनापासून धन्यवाद मानायला हरकत नाही। त्याच्या आणि संविधान आपलं जय भीम चित्रपट हा जय भीम चित्रपट म्हणजे एक स्वाभिमान आहे, प्रामाणिकपणा आहे आणि स्वच्छता आहे आणि मनातून आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वावर हा केस लढून त्यांनी हा चित्रपट दाखवलेला है, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। महाराष्ट्र के नागपुर में त्रिशरण चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक परिसर में हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों को संविधान देकर सम्मानित किया गया। अजनी के रामेश्वरी रोड त्रिशरण चौक स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक परिसर में बड़े ही उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष भूपेंद्र बोरकर इनके प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना महामारी में जनता की सेवा करने वाले दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग 33 में रहने वाले गणमान्य व्यक्तियों को संविधान प्रस्तावना देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष भूपेंद्र बोरकर ने संविधान निर्माता को नमन करते हुए संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रमेश सिंगारे, आशीष पाठक सहित पार्षद भी उपस्थित रहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा बुरहानपुर में नगर पालिका नेपा नगर के 9 पार्षद पिछले 4 दिनों से नपा कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान वह नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाकर नगर पालिका का मौखाल उड़ाया, जिसके बाद विरोध होता देख अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी भूमि पूजन करने पहुंचे। नगर पालिका नेपा नगर के 9 पार्षद पिछले 4 दिनों से नपा कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान वह नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाकर नपा का मौखाल उड़ाया। नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल ने बताया कि हमें अपने वार्डों के विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए हड़ताल व प्रदर्शन करते हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ हम यहाँ नगर पालिका के सामने प्रदर्शन पर बैठे हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वार्ड की जनता ने पार्षदों के साथ मिलकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनोखे रूप में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाई और अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्ष ने बढ़ता विरोध देख आनन फानन में कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में जाकर भूमि पूजन करने का निर्णय लिया। वही पार्षदों को भी वार्ड में चलकर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस पार्षद कहने लगे भूमि पूजन के नाम पर लॉलीपॉप पहले भी दे चुके हैं, अब हम बहकावे में नहीं आएंगे।
बुरहानपुर में शिकारपुरा थाना क्षेत्र के रेणुका रोड पर स्थित निजी अस्पताल के पास सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर मैकेनिकों को दुकान बनाने के लिए जमीन किराएदारी से देने के एवज में लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। यह आरोप एमगिर्द के पूर्व सरपंच मोहम्मद अली और उनके साथी अनीश खान पर लगा है। पीड़ित ने एसपी राहुल कुमार को लिखित में सबूतों के साथ शिकायत की है। एक दर्जन से अधिक मैकेनिकों से 2 आरोपियों ने 35,000 से लेकर 90,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसकी रसीद नहीं देने पर पीड़ितों ने राशि के लेन देन के वीडियो मोबाइल से बनाया और एसपी को लिखित में सबूतों के साथ शिकायत की है। बता दें कि 3 साल से पीड़ित पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक रसूख का रोब दिखाकर डराया जाता है। एसपी राहुल कुमार ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा सकता है। सर, मैं मोहम्मद शाहिद हूँ जी और मैं एक पेंटर हूँ और मुझसे पैसे लिए गए थे मोहम्मद अनीस और मोहम्मद अली जो बोहरा समाज के हैं और इन्होंने उप सरपंच है लोजीपुरा के। हमसे कहा था हमने उनसे पेमेंट दिया कुछ और हम आपको ज़मीन देंगे और हम ऐसे 10-12 लोग हैं, तो ऐसे हमसे सब जन ने पैसे लिए और तकरीबन वो बात का 2-3 साल हो गए और ना पैसे देते हैं ना कुछ हमको ज़मीन देते हैं। कितनी ज़मीन की बात हुई थी, कितने पैसे दिए आपने? हमने समथिंग उनको 90,000 रुपये दे चुके और मतलब 450 रुपये ज़मीन देने के वादा किए थे हमको कि हम आपको ज़मीन देंगे। और अभी हमने शायद उनके भी शिकावत थाने के अंदर भी कंप्लेंट कराई थी, बाकी वहाँ भी क्या हुआ हमसे कुछ हुआ नहीं। 6 लोगों ने अभी हाल फिलहाल में मेरे पास में आकर शिकायत की है कि एक मोहम्मद अनीस और मोहम्मद बोरा करके 2 व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इनको बताया गया था कि शिकारपुरा थाने के आगे एक ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड की है और वहाँ पर जो है वो उनको ज़मीन आवंटित की जाती है। कुछ पैसे वगैरह भी उनसे ले लिए है और उसके बाद जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो उसके बाद में अतिक्रमण में जगह होने की वजह से वहाँ पर राजस्व की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है। तो बेसिकली इन व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ पैसे लेकर धोखाधड़ी की गई है, इसलिए शिकायत मेरे पास आई है। जाँच करके हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत आने वाले भीर गांव में लकड़ी काटने के विवाद पर एक व्यक्ति ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। लकड़ी काटने के विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया और मामला मारपीट से हत्या में बदल गया। यह घटना रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत भीर गांव की है। पुलिस के मुताबिक भीर गांव निवासी राम अवतार आदिवासी 42 वर्ष पर धारदार औजार से हमला करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लकड़ी काटने को लेकर राम अवतार और अवधेश साहू का आपस में विवाद हो गया। इसी बीच आरोपी अवधेश जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी की कटाई कर रहा था, उसी से राम अवतार के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार की देर दोपहर की बताई गई है। हत्या की जानकारी लगते ही नईगढ़ी थाना की पुलिस भीरगांव पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। हत्या की घटना की जानकारी लगते ही भीरगांव में सनसनी फैल गई। मौके पर गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो गयी। हत्या को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आरोपित ने हत्या जैसी घटना को अंजाम दे दिया। मध्य प्रदेश रीवा से नीरज कुमार, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित फाफामऊ के मोहनगंज गोहरी गांव में एक दलित परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के साथ परिवार की ही एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप भी लगा है। इस घटना के बाद अब राजनीति जोरों पर है। विपक्ष ने यूपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। शहर से सटे फाफामऊ थाना क्षेत्र के मोहनगंज फुलवरिया गोरी गांव में एक परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में पति पत्नी, उनकी पुत्री और एक पुत्र है। घटना के पीछे गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश बताई जा रही है। इस घटना में 2 बार मुकदमे के बाद भी कार्रवाई में उदासीनता पर फाफामऊ इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिए जाने की भी खबर है, जिसके बाद इस सामूहिक मर्डर केस में 11 आरोपियों में से शुक्रवार तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस शुक्रवार की देर रात तक पूछताछ में जुटी रही। उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालातों पर राजनीति तेज हो गई है। खासकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और सपा के नक्शे कदम पर चलने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज।
इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी सिनेमा ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।